ये क्या रे पतिति कोई न पहुँचिया पार। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। मैं उलटाए आत्म जुगत जगाई पार की तरफ फिराई। शून्य निराकार पार परात्म मैं तापर दृष्टि चढ़ाई। मैं तापर दृष्टि चढ़ाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पतित शिरोमणि यूं कहे। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 15 में कल हम प्रवेश कर चुके हैं और इसमें विशेष कृष्ण भक्तों ने परमात्मा की जब चिंतन की तो विशेष भक्ति परंपरा में अपने आप को परमात्मा के दास भाव से, परमात्मा के सखा भाव से और वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से इस तरह से परमात्मा को भासते हैं। सामने में परमात्मा को इस तरह से अपने नज़दीक से देखते हैं। तो यह विशेष करके कृष्णा भक्तों में भी सूरदास जी को पंक्ति को देखते हुए, सूरदास जी का शब्दों को देखते हुए प्रणय जी महाप्रभु थोड़ा सा कैसा लगा कि पतित शिरोमणि यूं कहे कि अपने आप को पतित, अपने आप को दुष्ट, अपने आप को भ्रष्ट इस तरह से परमात्मा के सामने मैं अच्छे हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ, मैं श्रद्धालु हूँ, मैं दयालु हूँ, इस तरह से अपने आप को बड़ी बढ़ाई करके कोई प्रस्तुति करना कोई परमात्मा के सामने शोभा नहीं देता है। तो भक्त का भाषा कैसा होता है कि मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ, ये भाषा इस तरह से परमात्मा के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो सूरदास जी का शब्दों को प्राणनाथ जी ने देखा कि अपने आप को पतित करके कहा है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सूरदास जी क्या पतित? पतित तो उसे कहते हैं जो सही में खाली मुख से पतित बोलने से थोड़ी नहीं होता है, पतित सही भी होना चाहिए। और जो अपने बड़ों ने जो बताया है रास्ता, अभी तक जो भी उन्होंने रास्ता बताया उसी रास्ता को यद्दा तरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजन। और जो आगे उन्होंने बताया है बड़े लोगों ने, श्रेष्ठवान लोगों ने, तो उसी रास्ता को चलना तो क्या खराबी है, उसमें कैसे पतित कहा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने जो रास्ता बताया ब्राह्मण उसको फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने जो बताए वो वैष्णव फॉलो कर रहे हैं, तो उसको कैसे पतित कहो। और शिव जी ने जो बताया है शैवियों वो फॉलो कर रहे हैं। तो कोई भी त्रिदेव का भक्त जो है, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग पतित है। पतित तो मैं हूँ, प्राणनाथ जी का उल्टा एक चलत हूँ यहाँ मैं छोड़ी दुनिया की राह। वास्तव में पतित तो मैं हूँ। क्यों? न हमने ब्रह्मा जी का कहना माना, न हम शिव महादेव के कहना माना, यानी न मैं ब्राह्मण हूँ मतलब वेद की हूँ, न मैं वैष्णवी हूँ, मैं विष्णु का मानता नहीं हूँ, यानी विष्णु ने कहा है हुआ मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं, न मैं शैवी हूँ और न मैं कोई देवी का भक्त हूँ। न मैं देवी को मानता हूँ, न देवता को मानता हूँ और न त्रिदेव को मानता हूँ। तो वो लोग तो त्रिदेव को जो कहा हुआ मान ही रहे हैं, तो कैसे पतित है ये? अब सब अपना अपना इष्ट को कोई तेल से पूजा करते हैं, कोई तुलसी से पूजा करते हैं और कोई बेलपत्ता से पूजा करते हैं, और हम कोई पत्ता यूज करते नहीं। हमारी पूजा में कोई ऐसा कुछ जो भी संसार यूज कर रहा है कोई हमारा वो होता नहीं, कोई स्पेशल ऐसा है नहीं। तो चला जो पूर्वजों ने जो चला के आए जो मार्ग है उसमें तो हम ही उल्टा दिखते हैं।
और हमारा तो प्रैक्टिकल है। हम जब भक्तों के समाज में जाते हैं लोग हमें गाली देते हैं। तो आप लोगों को किसने गाली दिया है? सूरदास जी, आपको किसी ने गाली दी है? तो गाली तो हमें देते हैं, ये तो कैसे लोग हैं, पूरा तिलक चंदन पहने हुए हैं और कंठी माला पहने हुए हैं और किसी का प्रसाद भी नहीं लेते। सब वो 4 पूरी पैदल यात्रा जाते हैं, बद्री केदार जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, पूरा द्वारिका एकदम पूरा ही मोक्ष का दरवाजा करके जाते हैं। कोई प्रणामी जाता है द्वारिका? कोई प्रणामी जाता है जगन्नाथ मंदिर? दर्शन करने जाना है, घूमने जाना है, बात अलग। जामनगर जा रहे हैं तो चलो द्वारिका भी जाएंगे, हाँ द्वारिका जाएंगे और लौटते समय पन्ना जी जामनगर हो आएंगे। कोई बोलता है प्रणामी ऐसा? तो बाहर के लोगों देखो तो पतित तो ये प्रणामी है। हो सूरदास जी, आप कैसे पतित कहलाते हैं? कोई आपको तो कोई पतित बोला जाए? पतित तो हमको बोलेंगे लोग। इसीलिए आप कहने का मतलब है कि दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्मा ही वास्तव में पतित है, दोनों तरफ से। क्यों? श्री राज जी को वचन दिए थे कि हम नहीं भूलेंगे, यहाँ करके भूल गए, वैसे भी पतित। और यहाँ धरती के हिसाब से अभी तक जो रहनी बताया धर्मशास्त्र में, कोई माना नहीं। अब माना नहीं बोलेंगे तो प्रणामी नहीं मान रहा है, ये तारतम वाले नहीं मान रहे हैं कि दुनिया नहीं मान रहा है, ये भी समझ में नहीं है। फटाक से ऊपर से देखने से तो पता नहीं चलेगा। देवी भागवत को देखिए, वहाँ देवी जी बोलती है कि जो मेरा तपस्या, मेरी भक्ति करके जो मुझे खुश करते हैं तो मैं उनको प्रसाद स्वरूप कृष्ण भक्ति देती। और मुझे जिस भक्तों से खुशी नहीं हो रही लेकिन तपस्या की है तो मैं कृष्ण भक्ति नहीं देती हूँ, मैं उसको संसार का दैवत देता हूँ, जो क्षणिक है, जो स्वप्न है, जो उनको दुख का ही कारण है, वो कुछ सुख देने वाला नहीं, ऐसा दे देता हूँ। और जिसको मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ, अहम यमनुगृहामि तस्मै दास्यामि निर्मला निश्चलाम सुदृढ़ भक्तिम, श्री कृष्ण परमात्मा। मैं ऐसे सुदृढ़ भक्ति श्री कृष्ण को देती हूँ। तो एकादशी देवी अपने भक्तों को कृष्ण भक्ति दे रही है, तो 50 साल देवी के भक्ति करके लास्ट में कृष्ण भक्ति में आना है, तो फिर 10 साल से शुरू करें ना, 40 वर्ष तो बच जाएगा। तो भागवत साक्षात बोल रही है। भागवत कथा में सुनते हैं लोग कि जड़ में पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते पहुंचेगा। तो बोले इतना दृष्टांत दे करके कृष्ण की भक्ति में सभी 14 लोग के भक्ति आ जाती है करके भागवत बोल रहे हैं। तो अब कृष्ण प्रणाम पतित, कृष्ण को प्रणाम करने वाला पतित, ऐसा। कलव केशव कीर्तनाथ बोला, कलव में यानी कलयुग में केशव की भक्ति बोले। तो कलयुग है और केशव श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कृष्ण प्रणामी है, तो ये पतित कैसे होगी? इसीलिए दुनिया वाले हमको बोलते हैं कि ये पतित है। मैंने बोला ना, कल दृष्टांत दिया था मैंने, जब हम तीर्थ घूमने गए तो हमको ब्रह्म राक्षस करके बोले। तो ब्रह्म राक्षस बोलना अपतित बोलना है कि तो है? कहाँ से आ गए ब्रह्म राक्षस लोग? क्यों बोले तो न चंदन खरीदा, न कंठी खरीदी, न कुछ फूल खरीदा, ऐसे घूम घाम के गए हैं। तो हमने श्रीमद् भागवत में जो कही बात, सुखदेव ने जो कही बात को हमने नहीं माना, उनका कहना वो खूब मानते हैं उनको। तो वेद व्यास जी भक्ति का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि नान्यत पूज्य देव ना नमेच स्मरण्य च, अनन्य पराधसदा प्रेम लक्षण भक्ति का जो भक्त है
उसको एक ही परमात्मा में समर्पित होना, एक ही इष्ट में रहना। श्रीमद् मतलब व्यास जी का निर्देशन है। हम एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को भक्ति करते हैं, वो भी पतिव्रता साधन मान। अब ऐसे को दुनिया वाले पतित बोले तो फिर बोलने दे, यही बोलना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि हम यददा अतरति श्रेष्ठ, आगे वाला हमें क्या बताया, हम वही कर रहे हैं। अनन्य चिंतन तमाम ये जना पर्युपासते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मुझे अनन्य भक्ति से मिलता है। अनन्य मतलब क्या, न अन्य इति अनन्य, न अन्य किसी के ऊपर दिल दिमाग नहीं जाता। अच्छा, कौन सा गोपी की बात तो सब करते हैं ना, तो कोई एक ऐसी एक गोपी बताइए जो भगवान राम के और देवी देवताओं के और कोई चमत्कार या इंगला पिंगला सुषुम्ना कोई चक्रा वक्रा जगाया, कोई गोपी बताइए। कोई गोपी ने इस तरह से यहाँ ब्रह्मानंद साध कर जीवा खींचकर चक्र जगाया, ऐसा कोई गोपियों के नाम लीजिए, है कहीं? नहीं। तो फिर सब दुनिया गोपी की भक्ति के ऊपर झुकाव के करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी 60 वर्ष सहस्रानी मया तप्तम तपा पूरा, ब्रह्मा जी बोलते 60,000 वर्ष तो मैंने तपस्या किया, लेकिन ब्रज रेणु को मुझे मिला नहीं, ब्रज रज नहीं मिला बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उसी गोपी के चरण को याद करते हैं। तो ये कौन सी गोपी? तो किसी की पूजा तो किए नहीं थी इन्होंने, एक श्री कृष्ण को तो वो गोपी भक्ति, माधुर्य भक्ति प्राण जी महावर इस एंगल से बोल रहे हैं कि वास्तव में दुनिया का नजर है पतित हम हैं। सूरदास जी ने कोई ऐसा उल्टा पुल्टा किए नहीं, इसलिए वो कैसे अपने आप को पतित कहलाते हैं। तो मुख से खाली पतित बोलने से नहीं होगा। सूरदास जी वास्तव में पतित शिरोमणि हम है, जो परम धाम से ब्रह्मात्मा है, दोनों तरफ से हम पतित है। एक तो राज्य का वाणी को, राज्य की जो वचन को हमने ठुकराया, उसमें उस हिसाब से पतित की परम ब्रह्मात्मा समझते हैं, सूरदास यहाँ अपने समझते हैं। लेकिन दुनिया के दृष्टि में भी हम गिरे हुए हैं, उनके दृष्टि में। लेकिन हम गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, कौन गिरे हैं वो तो परमात्मा ही जानेंगे, लेकिन फिर भी उनके भाषा से हम पतित हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इन चीज को एक पतित शब्द से, सूरदास जी के शब्दों से प्राण जी ने अपने हमें को कितने सुंदर, कितने गहरा ज्ञान दिया कि वास्तव में ब्रह्मात्माओं के विषय में एक परमात्मा श्रीदास जी की भक्ति ही इनका प्राण है। ये लक्षण यह बताए। तो आगे कहते हैं 54 नंबर 8 में, मैं उल्टाए आत्म जगा जुगति जगाई। इस तरह से मैंने इन्हें उल्टी से उल्टाए के प्रिय प्रेम करे सन्मुख। मैंने ये दुनिया जिस रास्ता से जा रहे हैं उसी से गुणांग इंद्रियों का जो था मैंने वहाँ से उल्टा दिया। उल्टा ग्लास को उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मैंने संसार में अभी तक जो चली आई भक्ति धारा को हमने अपनाया नहीं, और सदगुरु महाराज की कृपा से अक्षरातीत की भक्ति को हमने अपनाई है। इसीलिए जुक्ति पूर्वक मैंने आत्मा जगाई, पार की तरफ फिराई। इनको वार की तरफ फिरता है, जबकि कबीर की वाणी भी है, एक अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन ताकीदार, त्रिगुण स्वरूप शाखा, भय पत्र भय संसार। और ये संसार सृष्टि जो है ये इस तरह से, जब सृष्टि वृक्ष की भांति उनके पत्ते सब नीचे तरफ बह रहा है, तो जड़ तो ऊपर है ना। ऊर्ध्वम मूलम शाखम गीता कहती है, कबीर कहते हैं अक्षर पुरुष एक वृक्ष है। और अक्षर भी जो दर्शन करने जाता है, कुटस्ते तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा। तो धनिया प्राण जी उस लक्ष्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि पार की तरफ फिराई, और कहाँ शून्य निराकार पार परात्म। 54 नंबर 8 में है, शून्य 14 लोक के ऊपर महतत्व, निराकार महतत्व से परे नारायण का साकार ब्रह्म, उसके बाद नारायण भी उत्पत्ति जो होते हैं वो निराकार ब्रह्म, अर्थात परमधाम की भाषा से, राज्य के हुक्म से, मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नीर के निराकार निरंजन।
राज्य के आनंद हुक्म से जो पर्दा फरामोशी का निद्रा का आवरण डाला हुआ है वो धरती के हिसाब से निराकार है। लेकिन निराकार एक शक्ति है, शक्तिवान निराकार नहीं होता है। तो निराकार शक्ति है, वो एक अनंत शक्ति में एक सृष्टि करने की जो शक्ति है, हुक्म है, उसको उतना अनुभव करके लोगों ने ब्रह्म ही निराकार बोल दिए। ये तारतम इस तरह से नहीं मानते। इसलिए धनी ने कहा शून्य निराकार, अर्थात आप जब सो जाओगे, निंद्रा में जाओगे, निंद्रा के बाद जो है आप सपना में चले जाओगे, सपना को उत्पन्न करने वाला जो शक्ति है निंद्रा का आवरण, इसी तरह सृष्टि का, सपना की सृष्टि है तो निंद्रा चाहिए, तो निंद्रा किसको होगा? ब्रह्म को। ब्रह्म को निंद्रा कैसे होगा? तो सामने वाला बोलेगा हाँ ब्रह्म को निंद्रा कैसे होता है ना, सही कहीं गलत होगा। ब्रह्म को निंद्रा, ब्रह्म तो प्रकाश है। हाँ तो वही फिर सही ठोकते हैं। ब्रह्म तो सूर्य है, सूर्य में कभी अंधेरा है? हाँ तो अपराह्न जो, अच्छा मुझमें जो बोला हाँ करते जाओ। तो फिर ब्रह्म से सृष्टि हुई बोले क्यों बोलते हो? क्या बोले ऐसे ही बोलते हैं पहले से। हाँ तुम्हारे पास सदगुरु ने, ठीक ही तो बोल रहा है शास्त्र। ब्रह्म से सृष्टि बोले ठीक ही तो बोल रहा है। ब्रह्म को निद्रा आया बोला ठीक ही तो बोल रहा है। तो अभी आपने फिर वो क्यों खंडन किया? हम अभी तक मान के आए, तुम्हारे में विवेचन नहीं है। मैंने नींद आई, निंद्रा जो है सृष्टिकर्ता को ब्रह्म बोला, पर ब्रह्म नहीं बोला। पर ब्रह्म जो अज्ञान से परे है, ब्रह्म के अंदर तो निंद्रा है। पर ब्रह्म के आदेश से अक्षर ब्रह्म ने खेल देखा हुआ है, इसीलिए तुम्हारे ब्रह्म और पर ब्रह्म में भेद नहीं है। गीता का क्षर पुरुष अक्षर उत्तम पुरुष में आपको लोकेशन पता नहीं, ऐसे जबरदस्ती। लेकिन आपकी कोई गलती नहीं, आप ठीक ही। क्यों हमारी गलती नहीं? तो मेरा सदगुरु मिला ही नहीं है। तो कहाँ मिलेगा सदगुरु? जा खिजड़ा के पेड़ के नीचे। अब कहाँ जाए खिजड़ा? तो फिर यहाँ आ जा। शून्य निराकार पार परातम, मैं तापर दृष्टि चढ़ाई। शून्य निराकार पार परातम, या परातम शब्द आया करके फटाफट मूल मिला होगा। परमतम परात्मा मत पकड़ना। चौपाई नंबर 8 में पांच तत्वों का भी परात्म होता है, त्रिदेव का भी परात्म होता है, सब चीज से परात्म होता है। कहने मतलब नारायण का भी परात्म है। नारायण का परात्म क्या है? अक्षर ब्रह्म का, जागृत का, सपना का, शरीर का भी मन है। सपना का मन का भी मन है। प्रणव ब्रह्म है, अपर प्रणव पर ब्रह्म आता है। ओ शून्य निराकार पार परात्म किसकी? सृष्टि की परात्म। मैं 300 जाए युद्ध लिया। युद्ध लिया मतलब उसको पता लगाया मैंने, पता लगा करके उससे आगे निकला। इसका मतलब इसको छोड़ दिया तो जीता ना। यहां लगा और शब्द नहीं सीधा, यहां लगा सृष्टि की परात्म तक भी लोगों का शब्दों में निश्चित शब्द नहीं है। कभी क्षर पुरुष बोलते हैं, कभी अक्षर पुरुष बोलते हैं, कभी नारायण बोलते हैं, कभी आदि नारायण बोलते हैं, अक्षर नारायण बोलते हैं कभी। यही भी विवेचन नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ लगा, अर्थात सृष्टि की परात्म स्वरूप अव्यक्त तक भी और शब्द नहीं सीधा। औरों को शब्दों में सीधा स्पष्ट नहीं है, वो भी जिगजैग करते रहते। कभी अक्षर बोलते हैं, कभी क्षर बोलते हैं। प्राण जी बोले यहाँ लगा और शब्द नहीं सीधा, औरों के विषय कंफ्यूजन है। लेकिन सो प्रकट पकड़ के किया मैंने उसको साक्षात। ये परप, ये जो है अक्षर ब्रह्म का मन का संसार है, मन का खेल है, ये स्वप्न खेल है। अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर ब्रह्म संसार खेल देख रहा है। मैंने पकड़ के पक्का कर दिया। तो गीता का अर्थ भी लग गया और पुराण का भी लग गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला तो ना ही को का, इला तो है का। तो तारतम से क्लियर, वेद कतेब का सारा नक्शा क्लियर है।
इसलिए यहाँ पर चौपाई में कहा मैं 300 जाए शून्य निराकार परा परातम मैं तापर दृष्टि चढ़ाई। चौपाई नंबर 8 से 9 जंपिंग हो गया क्या? हाँ, तो थोड़ा जंपिंग हुआ सुंदर सा, या थोड़ा जल्दी है ना, इसीलिए। चौपाई नंबर 8 में पढ़ा, मैं चिंतन कर रहा था, मैं उल्टाए आत्म जुगत जगाई पार की तरफ, ठीक है। शून्य निराकार पारा परातम, हाँ परातम सृष्टि की परातम, अपनी परातम नहीं। मैं तापर दृष्टि चढ़ाई, मैंने दृष्टि चढ़ाई मतलब वो मैंने सैटेलाइट से देखा जैसे पूरा मेरा दृष्टि वहाँ पर घूम रहा है। सोया हुआ आदमी का जो सपना में घूमते हैं, वो सपना वाला का दृष्टि जागृत में घूमेगा? जब तक सपना देगा जागृत नहीं, जब जागृत सपना नहीं। तो यहाँ स्वप्नावत घूमने वाली बुद्धि जागृत को नहीं देखता। आप सोए सोए सपना में जाओगे, लेकिन सोया हुआ पलंग, वो सारा दीवार कलर सब दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा हो। लेकिन प्राणनाथ जी बोल रहे हैं सपना के जीव, उसके ऊपर सपना के जो हम स्वयं सपना देखने वाला अपने ही जागृत का पलंग नहीं देखते, हमारे से उत्पन्न हुए अपने साथी लोग कैसे देखेंगे हमारा पलंग, हमारा कमरा हो। ऐसे ही दुनिया नहीं देख पाएगी। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मुझे सदगुरु की कृपा से तारतम से मैंने तापर दृष्टि चढ़ाई, अर्थात सृष्टि कैसे बनती है, कहाँ से बनी है, क्यों बनी है, अक्षर ब्रह्म का पूरा टाइम टेबल रूटीन मैंने देख लिया सदगुरु की कृपा से, तारतम से। उसको बोलते हैं मैं तापर दृष्टि चढ़ाई का अर्थ वो हुआ। अच्छा, उसके बाद चौपाई नंबर 9 में अगम के पार जो अलख कहावे, अगम के पार वो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार, अगम पार अपार पार ताहे तेरा करार, ये जो आगे चौपाई प्रकरण होके आए ठट्टानगर में चिंतामणि के विषय में, बस वो अर्थ यहाँ डालने हैं। अगम के पार, धरती ने ब्रह्म को अगम कहा, अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे। अगम जान के निगम कहा, वेद ब्रह्म को ढूंढने गया, ब्रह्म नहीं मिला तो ब्रह्म अगम बोल करके स्वयं अपने आप निगम होके आया। वेद का नाम निगम। भगवान श्री कृष्ण का नाम रण छोड़ कब हुआ? जब वो रण मैदान से भाग गए। भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर कब से हुआ? दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जब वो यशोदा मैया ने बांधने लगी तो उनका वो रस्सी पहुंचा नहीं तो दामोदर हो गया। यथा नाम तथा गुण। ऐसे वेद निगम कब हुआ? वेद का दूसरा नाम निगम है, कब हुआ? ब्रह्म ढूंढने को गया, जब नहीं मिला तो जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक ब्रह्म नहीं मिला, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं, मेरा पहुँच वहीं तक है और अपने आप को निगम करना है। अब वो वेद को पढ़ करके कोई उसको ही वही अगम बोल रहा है, लेकिन नास्तिक नहीं है, पूरी तरह आस्तिक है, लेकिन ब्रह्म के विषय में अगम बोल है, कहीं है। इसका मतलब उन्होंने अगम भले ही बोला, किसको अगम बोला पता है ना? अक्षर ब्रह्म सृष्टि का कारण है, तो इन्होंने अंदाज लगाया है कुछ ना कुछ है। इसका मतलब इनका अगम कोई अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है। कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया और इतनी अच्छी डिजाइन है और 12 घंटा सुबह से शाम तक उसमें कहीं से भी सूर्य प्रकाश, सूर्य की रोशनी अंदर जाती हो, ऐसा बनाया हो, तो लोग हम किसका इंजीनियरिंग है ये मानना चाहिए। वाह, बहुत भयंकर कंस्ट्रक्शन को देख करके लोग बोलते हैं मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए?
वो लेबर का हाथ मानना चाहिए कि उसका करनी माननी चाहिए कि उसका पैसा मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए? मानना चाहिए क्या? कहने मतलब इंजीनियर का दिमाग को मानना चाहिए। ऐसे मानना चाहिए करके हाथ घोड़ा मानना चाहिए, हाथ पैर मानना चाहिए। तो आश्चर्य को व्यक्त करते हुए हमारा मुख से निकलता है मानना चाहिए। वाह, कैसे पहाड़ में घर बनाए ऐसे। कोई अच्छे टीचर है, सारा ऐसा देखते ही हाँ उसको आंसर पता चल जाता, बोर्ड में ऐसे बना रहे थे। हमारे टीचर को तो मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए? बस उनके दिमाग को मानना चाहिए। हो ऐसे ही सृष्टि को देख करके परमात्मा को मानना चाहिए। तो क्या मानना चाहिए? बस सृष्टि, ये सृष्टि बनाने वाला जो क्रम है ना, उसको मानना चाहिए। इसका सृष्टि से, सृष्टि किसके संबंधित है? अक्षर संबंधित है। अक्षर का भी मन संबंधित है, अक्षर का भी मन है। जैसे मैंने बोला ना, मन बुद्धि यही है। इसका मन को तो मानना चाहिए, इसको बुद्धि को मानना चाहिए, उसको आत्मा को मानना चाहिए, उसको प्रेम को मानना चाहिए। गुरु जी मंगलदास जी का मंगल धाम देख करके लोग कलकत्ता से बंगाली लोग जाते हैं, अरे मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? इतने पहाड़ में 50 फीट चौड़ाई और 150 फीट लंबाई, 100 फीट लंबाई, इतना 25 फुट हाइट विथआउट पिलर, पहाड़ में ऐसा भवन मानना चाहिए। इसका मतलब दिल्ली का इंजीनियर जो है उनका दिमाग को मानना चाहिए। ऐसे ही लोग सृष्टि को देख करके हे परमात्मा आपको मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? आपके बुद्धि को। इसका मतलब सृष्टि और सृष्टिकर्ता ये दोनों, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों के बीच का ही मानना चाहिए। क्षर पुरुष में बैठ करके अंदाज में कोई न कोई सृष्टि करता है करके बोल रहे हैं तो अक्षर है। गीता का 2 पुरुष तो हो गया, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारे, दो कहाँ गया? इसीलिए अगम के पार मतलब सृष्टिकर्ता सृष्टि के अंदर वाले के लिए अगम हो गए, ठीक है। लेकिन तारतम्य के लिए अगम नहीं हुआ ना। अब ये भी बोल देते अक्षर पुरुष करके, तो तारतम्य तो अगम नहीं हुआ, तो तारतम्य आगे निकल गए। कैसे? अगम पार बेहद के पार, जो अलग कहावे। बेहद के पार अक्षर ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने तारतम्य वाला, हम बोल रहे हैं कि वो अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो अलग कोई है, अलग लेखनी में नहीं आता है। और तारतम्य तो लिख के बताया, नक्शा बना के दिखा दिया तारतम्य। अगमय के पार जो अलग कहावे, लोग अलग बोलते हैं। मैं 300 जाए युद्ध लिया, मैंने उनको अगम को भी पता लग गया कि वो बेहद को अगम बोल रहे हैं और बेहद के मालिक अक्षरातीत को अलग बोल रहे हैं, मैंने वो भी पता लगाया। मैं 300 जाए युद्ध किया। यहाँ लगा और शब्द सीधा नहीं, ये अगम और अलग में भी लोगों का स्पष्ट शब्द नहीं है, जो स्पष्ट हम बता रहे हैं। प्राण जी बोल रहे हैं यहाँ लगा और शब्द नहीं सीधा, यहाँ भी इतना भी स्पष्ट नहीं है, वो तो हम समेट करके बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। सो प्रकट पकड़ के किया, उन लोगों को शब्दों में ये भी क्लियर नहीं है, वो हमने प्रकट के किया। मतलब देखो अक्षर ब्रह्म ऐसा है, अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा अगर सागर है तो अक्षर ब्रह्म बूंद है, और अक्षर ब्रह्म से भी जो सृष्टि बनती है क्षर पुरुष है करके मैंने पकड़ के किया, मतलब पुनः आत्मा को वहां पर पहुंचा दिया। अब इसलिए इन आत्मा को घर यही है, यही अक्षर है। देखिए चौपाई नंबर 10 में आए नहीं बात। इन आत्म को, कौन आत्म को? ये जो धरती में जो आत्म 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 जो आत्मा आत्मा ज्ञान बोल रहे हैं ना, इन आत्म को घर यही अक्षर है। देखिए ये जो जीव सृष्टि का सपना के जितने भी हैं, ये सब अपना जो सपना, देखिए अपने सपना में घटा के देखना। हम पलंग में सोए हुए हैं, यहाँ भी एक आत्मा है, अब ये सपना में चला गया, वहाँ भी ये 5 तत्व का शरीर है, वो भी दौड़ रहा है, तो उसके अंदर भी आत्मा है। और उसने भैंस देखा सपना में, उस भैंस भी चल रहा है, वहाँ भी आत्मा है। तो कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? सोया हुआ शरीर में एक आत्मा है,
स्वप्ना के शरीर में गया, वह भी एक आत्मा है, उसने एक साथी बनाया, उसका दोस्त बनाया वहाँ पर, उसका भी अंदर में चेतन है। तो वो वाला ऐसा हजारों चेतन मिल करके स्वप्ना के शरीर जो अपना है उसमें आ जाता है। अब ये इसका भी जो चेतन है, इसका भी जो चेतन है, जब सोया हुआ शरीर जग जाता है तो मन में आकर के वो चेतन मन में आकर मिलता है, सोया हुआ शरीर के आत्मा से कोई टच नहीं है। ऐसे अक्षर ब्रह्म स्वरूप जो है आत्मा स्वरूप है, अब उनका मन स्वरूप जो है अव्याकृत संसार में चेतन बन के आया, तो ये संसार का चेतन जो है अव्याकृत में अव्याकृत का भी मन में जा करके मिल जाता है। इसलिए उसके लिए वो क्या हो गया, अगम, यहाँ लगा इन आत्म को घर यही अक्षर है। तो संपूर्ण सृष्टि का 14 लोक का जितने भी आत्मा है त्रिदेव में जाएगा, त्रिदेव वाला शेष नारायण में जाएगा, ऐसे अनंत शेष नारायण जाकर के नारायण में मिल जाएगा, और ऐसे अनंत नारायण जो है आदि नारायण अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष व्याम ब्रह्मांड प्रलय दो। आँख के पल भर में बनना मिटना इतनी ताकत वाला अक्षर में जाकर के साचैव परमात्मानी, वो भी जाकर के परमात्मानी यानी अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत में जाकर के वो भी मिल जाएंगे, उड़ जाएंगे। इसीलिए इन आत्म को घर यही अक्षर है। ये सृष्टि में जितने भी आत्मा आत्मा कहते हैं उसको कुल मिलाकर नारायण, नारायण को भी जाके आत्मा कहाँ मिल जा रहा है, अव्याकृत में जाके मिल रहा है। अव्याकृत तो अक्षर का मन है, तो अब अक्षर ही हुआ ना, इसलिए अक्षर शब्द बोल दिया। अब ये इन आत्म को घर है ये अक्षर। धनी ने चौपे में क्या कहा, ये तो पार ब्रह्म परख आया, इन्होंने तो अक्षर ब्रह्म को ही परब्रह्म करके परख दिया, पहचान करा दिया। ये गलत है। गीता कहती है कुटस्थैव तद्धाम, गीता कहती है द्वाविम पुरुष लोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर सर्वनाश होता है, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित। उत्तम पुरुष तो दूसरा ही है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो गीता क्लियर बोल रही है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा जब उत्तम पुरुष अलग ही है, अक्षर पुरुष अलग ही है, इन्होंने इन आत्मा का घर अक्षर और अक्षर को ही पारब्रह्म बोल दिया। बस इसी आधार पे तो 2032 साल में शास्त्रार्थ हुआ था जगह जगह। तो वो शास्त्रा में वो लोग बोले थे जब अक्षर अपने आप अविनाशी हो गए तो फिर अक्षरातीत बोल करके ये प्रणामी अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि लगाना चाहते हैं बोल के उन्होंने बोला था। जब अक्षर शब्द ही अविनाशी, अक्षर ब्रह्म अविनाशी होने, तो क्या दूसरा अक्षरातीत करके महाअविनाशी होता है करके बोला। अक्षरातीत ऐसा है, कहाँ लिखा है अक्षरातीत अक्षरातीत बोलते? तो गीता में तो उत्तम पुरुष बोल दिया उसको। तो वेदों में अक्षरात परतः पर, अक्षर से परे क्या होता, अक्षरातीत नहीं होता है। और अक्षरातीत शब्द वाले श्लोक तो कितने हैं, जो हमारा प्रमाणावली ग्रंथ है उसमें पुस्तिका है, उसमें से आप देख लेना। तो अक्षरातीत शब्द बहुत है। इसीलिए लोग बोलते हैं इन आत्म को घर यही अक्षर है, सृष्टि का महाकारण अक्षर का अक्षर घर यही है सृष्टि के आत्म को। लेकिन ये तो पारब्रह्म परखाया, इन लोगों ने उसी को पारब्रह्म बोले। ये वो पारब्रह्म नहीं है, ये जुद्ध जित्यामय सहजे, ये अक्षर ब्रह्म परब्रह्म नहीं है, परब्रह्म इनसे परे है। इस तरह से जानने में, समझने में, पकड़ाने में मैंने जुद्ध जित्यामय सहजे, ये मैंने आराम से अक्षर ब्रह्म पारब्रह्म नहीं है, दोनों ने पारब्रह्म बोल के बोले ये नहीं है करके मैंने युद्ध आराम से जीत लिया। कैसे? सदगुरु जी की दया। चौपाई नंबर 10 में बोले ये सदगुरु जी की दया है। ठीक है। अब चौपाई नंबर 11 में अब अक्षर के पार मैं युद्ध बनाऊं, आए ना लाइन में। अब मैंने अक्षर के भी पार युद्ध बनाऊं, सकल आउद अंग साजूं, संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों द्वारा। आउद मतलब हथियार, सकल संपूर्ण आउद मतलब हथियार। कौन सा हथियार? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण, ये जितने 14 इंद्रिय सब आउद हथियार। अंग साजू मतलब अपने सब समेट करके, आँख से भी अक्षरातीत, कान से भी अक्षरातीत है। अब हर चिंतन में अब मेरा अक्षरातीत संपूर्ण गुणांग है।
इस तरह से सोता हुए सो जागियो, जागा सो बैठा है, बैठा खड़ा हुई, खड़ा पाँव भरा आगे सोई। यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़। सब अंग ईशक लिए के निकष ब्रह्मांड पर, सब अंग ईशक लिए के, संपूर्ण गुण अंग ईशक भर करके निकष ब्रह्मांड फोड़ निकलना है। इसीलिए बोले सकल आउद अंग साजू प्रेम की सैन्य प्रकट चला। अब वहां जाने के लिए प्रेम का रास्ता है, अक्षर ब्रह्म तक ज्ञान का रास्ता है, और क्षर ब्रह्मांड में कर्म का रास्ता है। कर्म अच्छी तरह से करो, स्वर्ग वैकुंठ जाओ। उसके बाद ज्ञान का मजल है अक्षर, लेकिन अक्षराती जो प्रेम का मजल है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, धनी ने कहा प्रेम के सैन्य, उस परम धाम प्रेम से, प्रेममय धाम से सेना आए हैं, जमात आए हैं, फौज आए हैं, मर्द जमाता है। तो उनको जगा करके यहाँ मैं फौज चलाता हूँ, और सारा सृष्टि 15 से 14 भवन जब होगा सैन्य चलेंगे, आज भी चल रहे हैं। प्रेम की सैन्य प्रकट चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं, जा करके अक्षरातीत के साथ में गले लग जाता ही हूँ। चौपाई नंबर भी 11 और मिलन भी हो गया। 11 में एक दो अंक का मिलके एक एक 11 होता है ना। हाँ, एक आत्मा एक परमात्मा, एक एक 11, और एक एक 11 होगा करके पुराण में 10वीं सदी 11वीं सदी लिखा है। तो 11वीं सदी ठीक ही मिला, तो 24 नंबर 11 और 11वीं सदी मिल गया। प्रेम की सैन्य चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिला। अब ओ सूरदास जी, अब उस समय में फोन नहीं था, नहीं तो फोन लगा लेते हैं। सूरदास जी हेलो, हेलो सूरदास जी, आपने पतित करके धरती को क्या दिया? कोई नया तो दिया नहीं। मैंने पतित से तो नया रास्ता बता दिया, सिर्फ अक्षरातीत मिला है। आप पतित होके के क्या किया? इसलिए नामधारी पतित जो होते संसार में, नामधारी बहुत तो पतित तो बहुत हुई। तो एक पतित शब्द से प्राणनाथ जी ने वहां से वहां कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है ना। अब प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, मैं पतित हूं करके मेरा ये हल्ला करने का भी नहीं था। मैं अपने आप सीधा जी हृदय में, भेरा जी मैं पतित करके मैं बोल रहा था, इसलिए मैं पतित हूं करके हल्ला करना भी। पतिव्रता ने माइकिंग करके मैं पतिव्रता हूं करके माइकिंग करती है क्या? भक्त ने मैं भक्त हूं करके माइकिंग करता है। ऐसे ही मैं पतित, इंद्रावती आत्मा कहना, मैं पतित हूं करके हल्ला करना नहीं था। लेकिन पतित ऐसी पुकारा ना कीजिए। वास्तव में पतित हूं करके हल्ला करना ये पतित का काम नहीं। जो असली पतित भी मैं पतित नहीं बोलता, असली पतित में पतित हूं बोलता है ना, वो तो अपने को एकदम उत्तम कोटि का मानता है ना। जो पी करके जो चाहता है मैं पीता हूँ, मैं पिया हूँ थोड़ा ही बोलता है। उसके व्यवहार से पता चलता है कि ये पिया है कि नहीं। ऐसे पतित अपने थोड़ी पतित बोलेगा। और खास पतित पतित बोलता है ना, जो पतित नहीं वाला करता रहता है। इसका मतलब वो भी एक प्रकार का अहंकार है। इसीलिए प्राणी जी वास्तव में मैं पतित हूँ करके बोलना भी ये अहंकार है। लेकिन क्या आगे बोलते हैं, पतित ऐसी पुकारा न कीजिए, पर मोह को इना चोटे अगी न लगाई, परंतु मोह को मेरे को इना चोटे। 14 लोग के भक्ति करके यहीं भक्ति की और यहीं मरे, यहीं पर सपना के अंदर सपना में गए, अपने आप को पतित करके हल्ला करते हैं। पतित तो हम हैं, बोलना ही पड़ा ना अब। इसलिए इना मोह को इना चोटे, ये पतित शब्द करके अपने आप को कहते हैं। हम राज्य ब्रह्मात्मा को, परमधाम को छोड़ करके संसार में हमारे से पतित कोई है क्या? इसलिए इनके साथ चोट आगे न लगाई। मेरे को थोड़ा सा अग्नि जाए। बहुत वर्ष में राखी अंदर, मैंने बहुत समय राखी अंदर, मैंने बहुत समय से ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं करके मैं चुपचाप बैठा,
सुनता था उन लोगों को प्रवचन, पढ़ता था उन लोगों की किताबें, लेकिन धीरे धीरे कर बहुत सारों ने ऐसा लिखा, इसलिए हमसे रहा नहीं गया, तो हम एक प्रकरण इसमें डाल देते हैं करके एक चौपाई एक प्रकरण उतर ही गया। बहुत वर्षों में मैं राखी अंदर, पर अब तो ढांपी ना जाए, अब ये कितने दिन ढकूं, बता ही देता हूँ कि वास्तव में पतित क्या है करके बता दिया हूँ बोलते हैं। अब क्या हुआ, पार के पार, पार के पार, पार जाए पहुँचिया, पार के पार, बेहद के पार, पार अक्षर के पार जाए पहुँचिया, बेहद पार के पार अक्षर ब्रह्म का पार अक्षरातीत ब्रह्म पहुँचिया। उसके बाद जीवत अखंड सुख पाया, इसी शरीर में जिंदे होते हुए, मरना नहीं पड़ा, मर के जाना नहीं पड़ा मुझे, धनी की कृपा से जीवत, जीते जी इसी शरीर से अखंड सुख पाया बोलते इंद्रावती आत्मा। और अनुभव रखे और हम पढ़ रहे हैं, अब पाया कि नहीं पाया आपने को पूछना पड़ेगा। प्राणनाथ जी को तो बोले जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के शिर महामत मुकुटमणि, इस अर्थ में तो हे सूरदास जी मैं खाली पतित नहीं हूं, पतित के भी शिरा महामत मुकुटमणि, मैं पतितों के मुकुटमणि। क्यों? ब्रह्म सृष्टि मुकुटमणि, उनकी गलती भी मुकुटमणि। क्यों? अरे सूरदास जी, आपने अपने इष्ट को चतुर्भुजी को अपनी गलती दिखाई और बोले कि मैं पतित हूं, मैंने गुनाह किया है। तुम्हारा गुनाह भी सपना का है और तुम्हारा इष्ट भी सपना का है, दोनों नाश है। मैं स्वयं अक्षरातीत का अखंड हूं और मेरे धनी भी अखंड है, परलय में नाश नहीं होते। तो मेरी गलती जो है, मेरे गुनाह तो अखंड हुआ ना, इसलिए मैं मुकुटमणि हूं, मैं गलतियों का भी सिरदार हूं, मुकुटमणि हूं। पतितन के महामत, मैं महामती, पतितों का शीर मुकुटमणि ऐसा हूं, जिना ए युद्ध जग में लखाया, जिन्होंने ये पतित के मुकुटमणि ने, जिन्हें ये युद्ध जगह में लखाया, लखाया मतलब पहचान कराया, ये युद्ध धरती में परिचय कराया। महाभारत का युद्ध क्या क्या परिचय दिया? महाभारत के युद्ध नहीं होते ही तो हम विदुर की बुद्धि को पहचान होता, महाभारत के युद्ध नहीं होता तो पांडवों का, पांडु का, अर्जुन का परिचय नहीं होता। महाभारत अगर नहीं होता दुर्योधन को हम जानते। तो उस युद्ध ने क्या क्या परिचय कराया, कितने पात्र पात्र का परिचय कराया। ऐसे ही महामती कहते हैं कि मैंने भी एक युद्ध छेड़ दी। तो प्राणनाथ जी पूछो तो युद्ध में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, तू परेशान है? प्राणनाथ जी बोल देंगे हमने तो युद्ध छेड़ दी और परेशान तू है। क्यों परेशान नहीं है? इसका मतलब तूने प्राणनाथ जी को फॉलो किया ही नहीं, इसका मतलब तूने तारतम को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किए, इसलिए तुम परेशान नहीं। तारतम ही परेशान किया है, प्रैक्टिकल में जाके देखो। इसको नहीं मानना, उसको नहीं मानना, उसको नहीं मानना, उसको नहीं मानना है। एक श्रीदास जी को भजना, शास्त्रों का साथ, इतना आसान है। सोमवार, अभी कोई सुंदर साथ बोलते हैं आप सुंदर साथ जी, महाराज जी निज नाम को भी मतलब कितना बार जपना बोलते हैं क्या? फिर पूछो क्यों हंस रहे हैं? हाँ, निज नाम को भी कितना। एक बिरामी को डॉक्टर ने बोला सिर्फ तुम भोजन में 2 रोटी लेना, तुम्हारा ज़्यादा मोटापा आ गया ना तो इसीलिए फैट बढ़ गया है, सिर्फ 2 रोटी लेना। अच्छा समझ गया ना, लेकिन एक कन्फ्यूजन है डॉक्टर। क्या कन्फ्यूजन है? ये रोटी भात के पश्चात लेना कि बाद में लेना बोल? 2 रोटी
भोजन के बाद लेना कि पहले लेना बोलता है। ऐसे ही ये तारतम अन्य मंत्र से पहले जपना कि बाद में जपना 21 बार बोलते हैं। इसका मतलब 12 पहला मंत्र पहले लिया है, ये 13वां मंत्र। अच्छा, तो फिर कहाँ युद्ध होगा? पतिव्रतापन सेव्य न थाए वेश्याजेम करके देखो, उसके बाद चलेगा युद्ध होता है कि नहीं होता है। हाँ, पतितन के शिरा महामत मुकुटमणि जिन्हें ये युद्ध जगह में लखाया, ये युद्ध है संसार में, लखाया, अपने परिचय कराया है अब युद्ध में जाने के लिए। सूर्य पूरे घायल लेवाए, या तो शूरवीर जाएगा युद्ध में या तो घायल जाएगा। घायल क्यों जाएगा? मरना ही है, यहीं मर देंगे। या तो शूरवीर जाएगा। इसलिए चलो, एक तारतम का युद्ध है सुंदर साथ जी। आज 9 बजने के लिए 10 मिनट टाइम है। आज हमारा विशेष फंक्शन है यहाँ नीचे, मतलब मंदिर में, और इसीलिए थोड़ा बाहर से सुंदर साथ आए, 50-60 सुंदर साथ आज पधारे हैं। तो आज थोड़ा सुंदर साथ को समय देना है, क्योंकि वो भी बहुत थक के आए हैं सुंदर साथ जी, और उनको भी नींद सता रही है। तो थोड़ा उन लोगों को सत्संग भी करना है सुंदर साथ जी, क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने देर तक साथ गए। मेरे ख्याल में आपसे भी थके, आप भी थके होंगे। 2 सुंदर साथ तो मोबाइल में वीडियो ऑन करके सो गए हैं। इसलिए आप लोगों को दुख को भी समझते हुए अब हम चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएगा, लेकिन सुंदर साथ जी मोबाइल एकदम म्यूट में रखिएगा। पार के पार पार जाए पहुँचिया, जीवत अखंड सुख पाया, पतितन के शिरा महामत मुकुटमणि, जिन्हें युद्ध जग में लखाया, जिन्हें युद्ध जग में लखाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी।